ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हम इसमें समझेंगे कि ग्रीन शॉक क्या होता है बेसिकली। और इसके लिए मैंने यहाँ पर एक तो ये सेटअप करके रखा हुआ है बेसिकली। यहाँ पर HTML फाइल है और ये CSS फाइल है और ये हमारी यहाँ पे इसके लिए स्क्रिप्ट डॉट जेएस वाली फाइल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखोगे मैंने एक बॉक्स लिया हुआ है सिंपली, और उसका स्टाइलाइजेशन CSS में लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और ये कुछ अभी राइट नाउ ऐसे दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ करने से पहले मैं आपको ग्रीन शॉक होता क्या है बेसिकली, वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, है ना। और ग्रीन शॉक को यूज़ करने के लिए जैसे बेसिकली हमारा ये होता है jQuery लाइब्रेरी जो होती है ना, तो उसका यूज़ करने के लिए हम लोग को जो है उसका CDN प्लगइन जो होता है, लिंक होती है उसकी, वो लिंक करना होता है हेड में, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी वो सेम सिचुएशन है। ठीक है, तो गूगल पे सबसे पहले सिर्फ मैंने ग्रीन शॉक सर्च किया है और फिर फर्स्ट लिंक ही जो है वो ओपन कर लूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, और उसमें आप देखोगे मुझे ये इसका जो होम पेज है उस पे ये लेकर के जाएगा। तो अब यहाँ पर जो बेसिक सिंपल लिंक है इसने यहीं पर दे दिया है एक्चुअली, बट मैं यहाँ से कॉपी नहीं करूँगा इसको, मैं थोड़ा सा आपको और अ, ये गेट ये सब नाउ पे क्लिक करेंगे हम, एक और पेज पे ये लेकर जाएगा, है ना। तो इसमें यहाँ पर आप देखोगे, आप ये जैसे आपने देखा होगा बूटस्ट्रैप एक होता है ना, तो फ्रेमवर्क CSS का, उसको भी जैसे हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे, GSAP को भी सिमिलरली हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, है ना। और जो इसको लिंक भी कर सकते हैं बेसिकली CDN लिंक जो इसकी होती है उसके थ्रू, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे ये पेज पे यहाँ पे ये जो चीजें है ना सारी, फ्लिप, स्क्रॉल ट्रिगर, ऑब्जर्वर, स्क्रॉल टू, और ये जो सारे सब है बेसिकली, ये इनको आप हेल्पर बोल लो या एड ऑन्स भी आप बोल सकते हो, है ना। ग्रीन शॉक खुद एक प्लगइन है ना, और उसके अंदर भी ये सारे हेल्पर्स या एड ऑन्स आप बोल सकते हो, ये सब है ना। तो ये जो बेसिक इसकी लिंक है जिसे से कुछ करने के लिए हम लोग को यहाँ पे ये तो लिंक तो मिल जाएगी, बट उसके अलावा और भी चीजें हैं, है ना। जैसे स्क्रोल ट्रिगर एक बहुत यूजफुल इसका हेल्पर है, एड ऑन है। ठीक है, उस पर भी हम लोग आगे देखेंगे, बट बेसिकली राइट नाउ ये चीज समझनी इम्पोर्टेंट है कि ये लिंक कॉपी हम लोग करेंगे, और कोई हेल्पर है या एड ऑन है ना, वो भी उसका भी अगर यूज हमको करना है तो यहाँ से हम इसको, फॉर एग्जांपल स्क्रोल ट्रिगर का मुझे अगर यूज करना है तो मैं यहाँ पे इसको चेक करूंगा, तो ये मुझे इसका हेल्पर का भी लिंक दे देगा यहाँ पे। तो ये सिंपली हम लोग को इसको कॉपी करना है ना। और जो हमारा कोड होता है हेड HTML index.html वाली फाइल में, हेड में मुझे जो हमारी स्क्रिप्ट डॉट जेएस वाली फाइल होती है, मेन जेएस वाली जो फाइल होती है ना, उसकी उसके जस्ट ऊपर मुझे ये पेस्ट कर देना है ना, और इनके सबके एग्जैक्ट बॉटम में ये जो हमारी मेन जेएस वाली फाइल यहाँ पे रहेगी। ठीक है, अभी यहाँ पर स्क्रोल ट्रिगर वाला प्लगइन भी अभी उसका यूज नहीं हमको, तो ये मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे ये हमने GSAP की जो लिंक है वो लिंक कर दिया, यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट भी लिंक्ड हो गया है ना, जिसमें कुछ है नहीं अभी बेसिकली लिखा हुआ हमने। तो अ, ये लिंक्स हमने सब बेसिकली कर दिए। ऑल राइट, और अब यहाँ पे मैं बताऊंगा यार कि ग्रीन सॉक और GSAP ये दोनों सेम ही है ना। बहुत से लोग GSAP बोलते हैं इसको, इसी प्लगइन को, और ग्रीन सॉक भी बोलते हैं। ठीक है, और ग्रीन सॉक और इसको जावास्क्रिप्ट के एनिमेशंस जो होते हैं बेसिकली, जावास्क्रिप्ट एनिमेशंस के तरीके से भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्रीन सॉक या GSAP एक प्लगइन है जो
मोस्टली एनिमेशंस और चीज़ें होती है वो इसके थ्रू हम लोग करते हैं, है ना। ऑल राइट, और इसमें और भी बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप वाली है, बेसिकली स्क्रॉल ट्रिगर है, ये बहुत मतलब यूज़फुल है, जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही काम कर रही है। तो वो सिंपल टर्म्स में अगर हम लोग फ्रॉम द वेरी बेसिक अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को बहुत टाइम लगेगा, बहुत लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, और सिंपली यहाँ पर इस प्लगइन में क्या है, ऑलरेडी हमको बन के मिल जाता है, ये है ना, बस सिंपल कुछ कोड्स हमको लिखने पड़ते हैं, वो से सिमिलर वही है, जैसे जावास्क्रिप्ट में हम लोग करेंगे वैसे ही है, बट ये बहुत सिंप्लीफाइड है। तो नाउ गेट इनटू दिस, अब यहाँ पर देखो एक सिमिलर बॉक्स है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको एक सिंपल एनिमेशन करवाना है ना, इस बॉक्स को, कि ये बॉक्स पहले रोटेट हो और थोड़ा सा आगे की तरफ मूव हो जाए, है ना, तो ये मैं सीएसएस से भी कर सकता हूँ, है ना, सिंपली मेरे पास एक कोड है सीएसएस का एनिमेशन का। ठीक है, मैं यहाँ पे उसको रख देता हूँ। तो बेसिकली ये वो हमारा एनिमेशन का कोड है, मैं यहाँ पर इसको क्लास ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, और ये पूरा सीएसएस का उसका कोड है ना। अब यहाँ पे हम जाते हैं हमारी फाइल में, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखोगे ये एनिमेशन इस पे लग गया है ना। तो अब यहाँ पे बट आप देखोगे मुझे इतना सारा कोड ये सीएसएस का यहाँ पे एनिमेशन का लिखना पड़ा है ना, ये एनिमेशन करने के लिए, बट यही सेम चीज़ मैं जीसैप से सिर्फ 2 लाइन्स में कर सकता हूँ, है ना। तो अब जीसैप का जो बेसिकली आप बोल सकते हो कि इसका सिंटैक्स जो है लिखने का, वो कुछ इस तरीके से होता है। बेसिकली पहले हम यहाँ पे जीसैप लिखते हैं, है ना, उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉट। ठीक है, डॉट। अब यहाँ पे एक मेथड होता है टू, है ना, और एक और मेथड होता है फ्रॉम टू। ठीक है, ये बेसिकली अगर आपने देखा होगा सीएसएस एनिमेशन में, तो यहाँ पर ये मैंने 0% टू 100% ऐसे यूज़ किया है, बट इसमें सिमिलरली हमारा यहाँ पे ये फ्रॉम होता है और यहाँ पे टू होता है ना। तो ये ही सेम सिमिलर चीज़ जो है यहाँ पर भी वही चीज़ काम कर रही है बेसिकली। ऑल राइट, अब यहाँ पे ये जो मेथड हमने लिख लिया, है ना, अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ फ्रॉम टू। बेसिकली पहले हम लोग टू समझ लेते हैं और उसके बाद फ्रॉम टू समझना इजी है ना। तो टू मेथड में सबसे पहले यहाँ पे जैसे जे क्वेरी में हम लोग सेलेक्टर सेलेक्ट करते हैं एलिमेंट, उसी तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे भी हम लोग सेलेक्टर लेंगे पहले तो हमको एनिमेशन करवाना है। बेसिकली ये हमारा जो बॉक्स वाला एलिमेंट जो है यहाँ पे, है ना, इसको मैं एक काम करता हूँ, बॉक्स नहीं रखते इसको, एक और मैं क्लास यहाँ पे दे देता हूँ, है ना, जी सेप में यूज करने के लिए। ठीक है, दैट विल बी लेट्स से बॉक्स एनिमेशन। ये क्लास मैंने यहाँ पे बनाया है, और यहाँ पे मैं ये क्लास, जैसे हम लोग बेसिकली एक क्लास है तो जैसे उसको सिलेक्टर में लिखते हैं वैसे लिख देंगे, है ना। अब यहाँ पे मुझे कॉमा देना है, और करली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पे मुझे जो भी एनिमेशन बेसिकली जैसे इसको जो भी स्टाइलाइजेशन या सीएसएस का जो चेंज होगा यहाँ पे मुझे वो लिखना है ना। तो पहले हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या करवा रहे हैं इसको, ये तो इसका जीरो पोजीशन वाला स्टेट है ना, बट बस क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है 360 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, या मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, है ना, यहाँ मैंने लिखा रोटेट। अब इसका थोड़ा सा यहाँ पे ये सेमी कॉलन बेसिकली यहाँ पे हमको नहीं चाहिए, है ना, इसकी जगह हमको यहाँ पे
कॉमा लगाना पड़ेगा पहले तो, और ये रोटेट के बाद कॉलन, और ये वैल्यू जो है ना इसको हमको डबल कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी भी कोई अगर प्रॉपर्टी, लेट से फॉर एग्जांपल मुझे देना है ओपेसिटी, मुझे 1 करवाना है, अगर पहले से 0 है तो ना, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। बट अभी एज ऑफ नाउ करंटली ऐसा कुछ भी हमको इसमें करवाना नहीं है ना। तो ये सिंटेक्स है इसका बेसिक, आप बोल सकते हो, है ना। जी सेट में इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब मैं फ्रॉम टू भी आपको समझा देता हूँ, है ना। फ्रॉम टू और मेथड यहाँ पे पहले लिखेंगे, फिर सिमिलरली सिलेक्टर है, बट यहाँ पे ना हम लोग डायरेक्टली टू मीन्स जो लास्ट इसका स्टेट होगा कंप्लीट, ये क्या इसका एनिमेशन होगा वो यहाँ पे लिख रहे थे। बट फ्रॉम टू में हम लोग को पहले ये इसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी और फिर एंड कहाँ होगा वो डिफाइन करना होता है बेसिकली। तो यहाँ पे स्टार्टिंग ये होगा 0 डिग्री से और एंड होगा ये 360 डिग्री पे, है ना। तो ये फ्रॉम टू मेथड में इस तरीके से हम लोग को करना होता है बेसिकली। दोनों यूजफुल है ना, दोनों की अपना अपना यूज है। दोनों किसी सिचुएशन में टू काम करेगा, किसी में फ्रॉम टू काम करेगा, है ना। जैसे जैसे इसको हम लोग यूज करते रहेंगे ना उतना वैसे वैसे ये समझ में आएगा। ठीक है। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे इसको सेम कॉपी कर लेता हूँ, है ना। टू मेथड लिखेंगे और बॉक्स एनिमेशन को ही हम लोग को एनिमेट करवाना है। तो अब यहाँ पर मैं सेकंड मुझे क्या करना है, इसको मुझे ट्रांसलेट करना है एक्स एक्सिस पे 250% एंड वाई एक्सिस पे 0, है ना। तो ये इस तरीके से मैं इसको लिख लूंगा, ये वैल्यूज कोटेशन में आएगी। ऑल राइट। और ये 2 है तो हमको इसकी स्टार्टिंग पोजीशन नहीं लिखनी है, यहाँ पे डायरेक्टली इसकी जो एंड पोजीशन है वही लिखनी है। ठीक है। अब बट अगर आप देखोगे ना तो ये अगर मैं इसको रन कर दूंगा तो ये दोनों भी एनिमेशंस, ये रोटेट वाला और ये ट्रांसलेट वाला दोनों भी एक साथ में चल जाएंगे, है ना। इसको हम लोग चेक करते हैं उससे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ एनिमेशन को। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। ऑल राइट गाइस, सो बेसिकली यहाँ पर राइट नाउ मैं आपको फिर से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ इसको कि ये वर्क कर रहा है ना। मैंने सिर्फ यहाँ पे ये डिफर वाला जो एट्रीब्यूट है वो ऐड किया है इसमें। ठीक है। तो आई थिंक आई गेस ये अगर हम विदाउट डिफर अगर यूज कर रहे हैं तो इसको यहाँ बॉडी में एंड में जैसे हम लोग पुट करते हैं वैसे अगर हम लोग करेंगे तो कोई इशू या एरर नहीं देगा। बट यहाँ पे डिफर हमने यूज किया है तो भी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो रही है ना। तो आई थिंक पहले ये स्क्रिप्ट रन हो जा रही है और बाद में HTML ये वाला एलिमेंट रन हो रहा है, तो मे बी आई गेस उस रीजन से कुछ इशू हो रहा होगा। बट ये हम कर सकते हैं, अगर आप कोई भी सिमिलर कोई इशू या एरर आता है तो आप डिफर एट्रीब्यूट या तो यूज कर लो या फिर इन दोनों स्क्रिप्ट्स को बॉडी में यहाँ पर जस्ट क्लोजिंग बॉडी टैग के ऊपर अगर आप लिख दोगे तो आई थिंक आई गेस कोई इशू नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर डिफर यूज किया है, आप देख रहे हो कोई एरर्स नहीं है और मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये रन हो रहा है। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी हमारी कि रोटेट भी हो रहा है और
यहाँ पे जो ट्रांसलेट हो रहा है वो भी सिमिलरली दोनों चीज़ हो रही है ना। तो इसमें एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ये जो है एनिमेशंस के ड्यूरेशन, लेट्स से 1 सेकेंड, और यहाँ पे इसका भी ड्यूरेशन हम लोग देंगे, दैट विल बी 1 सेकेंड, है ना। तो ड्यूरेशंस भी हम लोग इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं रन करूँगा तो आप देखोगे थोड़ा सा इसका ड्यूरेशन, आई गेस बाय डिफ़ॉल्ट इसका ड्यूरेशन 0.5 सेकेंड्स है। तो यहाँ पे हमने 1 सेकेंड किया है, तो बेसिकली अभी इस 1 सेकेंड इसका ड्यूरेशन है एनिमेशंस का। ऑलराइट, बट राइट नाउ प्रॉब्लम हमारी ये है कि ये एनिमेशन और ये एनिमेशन दोनों साथ में रन हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ इसको दे सकते हैं, डिले। जैसे हमने ड्यूरेशन दिया वैसे ही डिले। बेसिकली ये हमको ये चेक करना पड़ेगा कि पहले ड्यूरेशन, पहला एनिमेशन का 1 है, तो पहले ये कंप्लीट हो जाने के बाद ये वाला एनिमेशन हमारा हमको रन करवाना है ना, तो उसको डिले हमने 1 सेकेंड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा, रिफ्रेश करके देखते हैं इसको कैसे वर्क कर रहा है ना। पहले रोटेट हो रहा है, फिर उसके बाद ये वाला एनिमेशन वर्क कर रहा है, वो बिकॉज हमने इसको 1 सेकेंड का डिले दे दिया है ना। और इस ऐसे 1 सेकेंड में पहले ये ड्यूरेशन, ये वाले एनिमेशन की 1 सेकेंड है, तो पहले ये 1 सेकेंड में रन हो रहा है, और 1 सेकेंड के डिले के बाद फिर ये वाला एनिमेशन रन हो रहा है ना, जिसकी भी ड्यूरेशन 1 सेकेंड ही है। ऑलराइट, अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे ये करना है कि पहला एनिमेशन भी जो है वो 1 सेकेंड के डिले पे हो, और अब यहाँ पे भी 1 सेकेंड का डिले, तो स्टिल ये यहाँ पर सिमिलरली साथ में ही रन हो जाएंगे, तो यहाँ पे मुझे इसको 2 सेकेंड्स करना पड़ेगा। तो इसको रिफ्रेश करेंगे, ये 1 सेकेंड के डिले पे ये रन हुआ, फिर सेकेंड एनिमेशन आफ्टर 2 सेकेंड्स के डिले पे रन हुआ, राइट। ऑल राइट, अब ओके, तो बेसिकली ये सिंपल एक सिंटेक्स जीसैप का जो है, इस तरीके से हम लोग जीसैप को यूज़ कर सकते हैं, है ना। फ्रॉम टू और टू, ये दो ही मेथड्स होते हैं इनमें। इस तरीके से इसको हम लोग यूज़ करके जो भी हमको करवाना है वो हम लोग करवा सकते हैं बेसिकली, ठीक है। अब इसमें एक और इसका मेथड होता है बेसिकली टाइमलाइन, है ना। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये तो हमारे सिर्फ दो एनिमेशंस है, ठीक है। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमारे 40-50 एनिमेशंस होंगे, तो जस्ट इमेजिन हमको सब देखना पड़ेगा कि ये इसका ड्यूरेशन ये है, तो डिलेज भी वैसे ऐड करना पड़ेगा। और कहीं किसी का ड्यूरेशन अगर इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो डिले भी हमको वहाँ पे ट्विक करना पड़ेगा, तो दैट विल बी वेरी वेरी हेक्टिक, राइट। तो उस के लिए बेसिकली एक मेथड है ना, उसको यूज करने का एक तरीका मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको कि पहले तो एक वेरिएबल देंगे हम लोग, दैट इज द टाइम लाइन, और उसमें मुझे मैं सेव करूँगा जी सेप टाइम लाइन को, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे जी सेप टाइम लाइन ये हमने सेव किया, इसके अंदर मैं ये दे दूंगा डिफॉल्ट्स। एक प्रॉपर्टी होती है बेसिकली डिफॉल्ट्स मीन्स में इसके अंदर हम ये ड्यूरेशन दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे आप ये डिफॉल्ट्स को इसमें सेट कर सकते हो, है ना। और सिमिलरली जैसे हमने ये एनिमेशंस यहाँ पे लिखे हुए थे, वैसे ही ये एनिमेशंस हमें यहाँ पे लिखना है, बस ये जी सेप जो है इसको रिमूव करके हमको ये टाइमलाइन लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि टाइमलाइन भी हमको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना। अब ये डिफ़ॉल्ट्स और ड्यूरेशन बेसिकली ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी हम लोग यहाँ पर एनिमेशंस का
ये लिखेंगे, उन सब की ड्यूरेशन ये रहेगी 1 सेकेंड बाय डिफ़ॉल्ट। और लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर इस वाले एनिमेशन की ड्यूरेशन मुझे कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए 1 सेकेंड से, तो मैं इसके अंदर ही यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। लेट्स से अगर मुझे इसको इंक्रीज करवाना है ड्यूरेशन इसकी, तो मैं 2 सेकेंड इसको यहाँ पे ओवर कर सकता हूँ इस तरीके से, है ना। अब ये मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगा इसको। ऑलराइट, इट्स गिविंग सम एरर्स। ऑलराइट, या सो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक थी मेरी बेसिकली। यहाँ पर टाइमलाइन का लाइन वाला जो एल है वो कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल ही रहेगा। ठीक है, तो नाउ इट्स वर्किंग। और अगर मैं इसकी ड्यूरेशन 0.5 सेकेंड्स कर देता हूँ, तो आप देखोगे इट विल बी क्विक। ऑलराइट गाइस, तो और ये ड्यूरेशन या डिले जो भी आप डिफाइन करोगे दैट विल बी इन सेकेंड्स। ऑलराइट, सो दिस इज द वे। ये तरीके से आप जिस ऐप को यूज कर सकते हो बेसिकली एनिमेशंस करने के लिए। और यहाँ पे आप देखोगे कि इसको आप ये एनिमेशन के नीचे जो लिखोगे वही एनिमेशन रन होगा, है ना। और इसके नीचे फिर दूसरा एनिमेशन लिखोगे तो वो रन होगा सिमिलरली। सो आई होप यू गेट द पॉइंट ऑफ दिस। ऑलराइट, हाउ यू कैन यूज दैट। ठीक है, uh, इसका मैं पार्ट 2 भी बनाने वाला हूँ जिससे में और बहुत चीज़ें, बहुत एडवांस चीज़ें है ना। तो नेक्स्ट मैं कवर करूँगा इनमें डिलेज और ड्यूरेशंस और भी तरीके होते हैं डिफाइन करने के, तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और जो एक हेल्पर होता है स्क्रोल ट्रिगर, है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत यूज़फुल भी है प्रोजेक्ट्स में, बहुत यूज़ उसका होता है। तो स्क्रोल ट्रिगर भी मैं कवर करने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट में। ऑलराइट, so that's it for this one right now, and thanks for watching.